नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच अभी से ही तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। गोरखपुर के दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को कई मुद्दों पर घेरा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए सपा पर प्रहार करते हुए कहा कि जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले, प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने वाले लोगों ने नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है। वोट बैंक की राजनीति में सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि समाज में अराजकता और वैमनस्यता सपा ने फैलाई है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले दिनों बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के मंच पर हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया गया। ये राजनीति के पतन का स्तर है और इस अशोभनीय कृत्य को कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस नेताओं के मंच से पीएम मोदी की मां के प्रति अपशब्दों का प्रयोग 140 करोड़ भारतीय और हर मां का अपमान है। उधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर पलटवार भी किया है। साथ ही साथ बता दें आपको, उन्होंने कहा है कि यूपी में भाजपा सरकार के अब जो है वो गिनती के दिन ही बचे हुए हैं और ये जल्दी ही जाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा है कि जन्माष्टमी के दिन से सरकार जाने के दिन गिन रही है और अब 493 दिन बचे हुए हैं। इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि ये सरकार जनता से वसूली कर रही है, सुविधाएं नहीं दे रही है और साथ ही साथ जमकर टैक्स भी वसूला जा रहा है। अखिलेश यादव शुक्रवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जीएसटी की दरों में बदलाव पर कहा है कि ये सब चुनाव को देखकर किया गया है और मुनाफाखोरी कम नहीं हो रही है। ट्रंप के टैरिफ ने भाजपा के लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है। मेक इन इंडिया की बात करने वाले लोग हमारे बाजारों में चीन का माल भर दे रहे हैं और साथ ही साथ चीन का सामान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को पूरी तरह से खत्म कर देगा। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि जुगाड़ आयोग भाजपा के लिए वोटों का इंतजाम कर रही है और साथ ही साथ अब उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। ये लोग देश के साथ धोखा कर रहे हैं। तो यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही बयानबाजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी के बीच अभी से ही जो तीखी नोकझोंक हो रही है दिखाई दे रही है और साथ ही साथ गोरखपुर के दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को कई मुद्दों पर घेरा। सीएम ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले, देश को दंगों की आग में झोंकने वाले लोगों ने नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है। वोट बैंक की राजनीति में सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में अराजकता, वैमनस्यता सपा ने फैलाई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले दिनों बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के मंच पर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया गया। ये राजनीति के पतन का स्तर है और अशोभनीय है, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस नेताओं के मंच से पीएम मोदी के मां के प्रति अपशब्दों का प्रयोग 140 करोड़ भारतीयों की हर मां का अपमान बताया है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शशिकांत तिवारी जी जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शशिकांत जी आपके साथ ही करते हैं। सर, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि सपा ने ही समाज को बांटने का काम किया है, अराजकता फैलाई है, वैमनस्यता फैलाई है? बिल्कुल यह सत्य है। जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ 89-90 में, तब से उस दिन से पहले दिन से ही ये लोग समाज में वैमनस्यता फैलाने का और समाज को तोड़ने का काम ये कर रहे हैं और लगातार करते जा रहे हैं। जाति जात का खेल खेल करके और परिवारवाद का खेल खेल करके इन लोगों ने समाज में खूब विद्वेष फैलाया, खूब वैमनस्यता फैलाया
और जातियों में समाज को तोड़ने का काम करते हैं। तो इनका बस चले तो ये दंगा कराने में विश्वास करते हैं, ये भूमाफियागिरी में विश्वास करते हैं, ये नियम कानून की धज्जियां उड़ाने में विश्वास करते हैं। समाज का जो भी इधर जो 25-30 वर्षों में जो भी विखंडन हुआ उसमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने समाज को तोड़ने का काम किया। यही कारण है कि 2017 से इनको जनता ने उत्तर प्रदेश में बाहर कर रखा है और दूसरे राज्यों में तो समाजवादी पार्टी कोई दाल गलती नहीं है। ये गए थे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने, बोनी नहीं हुई। तो इन लोगों का काम पूरा उजागर है और जिस प्रकार से समाज को और कितना तोड़ सकते हैं वह काम ये लोग लगातार करते रहते हैं। समाज में वैमनस्यता कैसे फैले, इनकी जितना स्टेटमेंट आएगा, जितना बयान आता है, देख लीजिए। कभी ये ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री की माँ को गाली देते हैं, कभी आज नरेंद्र मोदी जी की माँ को गाली दे रहे हैं, कभी ब्राह्मणों का गांव घेरवा लेते हैं, कभी ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं, कभी सवर्णों के खिलाफ बोलते हैं। इनका हर स्टेटमेंट समाज को तोड़ने वाला होता है, समाज को जोड़ने वाला ये कार्य न तो करते हैं न ये कभी भी बोलते हैं। समाज को तोड़ने के काम भी करते हैं, बोलते भी रहते हैं। इसलिए समाज इनको बाहर उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको बाहर कर रखा है, आगे भी बाहर ही। ये तो कह रहे हैं आपकी गिनती के दिन बचे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार जाने वाली है। गिनती अपनी करें। वो तो जो यूएस एड से जो 5,000 करोड़ जो पैसा आया था वो भारत में मोदी सरकार न बनने देने के लिए यूएस एड से 5,000 करोड़ पैसा आया था भारत में। तो वो किन लोगों को बटा, उससे कब तक पले बढ़ेंगे आने वाले दिनों में। अब तो यूएस एड को भी बंद कर दिया है। उन्होंने यह कह के बंद कर दिया है कि दुनिया के तमाम देशों में हम सरकार गिराने में जो सहयोग करते हैं उनको इससे ऐड देते हैं। तो वो पैसा 5,000 करोड़ भारत में आया और वो उस पैसे से कब तक पलते रहेंगे। आने वाले दिनों में वो ऐड बंद हो गया है। जॉर्ज सोरोस भी इन लोगों का कर्तव्य देख रहा है। जॉर्ज सोरोस के भी फंड बंद हो जाएंगे तो ये सारे लोग अपने घर को चले जाएंगे। ये तो कह रहे हैं कि आप लोग जो जनता से वसूली कर रहे हैं, सुविधा नहीं दे रहे हैं, जमकर टैक्स वसूली की जा रही है और तमाम तरह की बातें इन्होंने कही है कि जीएसटी की दरों में बदलाव पर भी ये कहा है कि ये सब कुछ चुनाव को देखकर किया जा रहा है। मुनाफाखोरी में कमी नहीं हो रही है। ट्रम्प के टैरिफ पर भी सवाल खड़े किए हैं। मैं दोनों तीनों बातों का जवाब देना चाहूंगा कि देखिए, टैक्स जो भी है या जीएसटी वो भारत सरकार के और राज्य सरकारों के खाते में जाता है, कोई वो वसूली नहीं है। इन लोगों की पार्टियां तो आती हैं तो इनके जेब में अपहरण और डकैती छिनैती शुरू करके अपने जेब में, नेताओं के जेब में पैसा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की से शासित सरकारें ये सब काम नहीं करती है। जो जाता है वो टैक्स भारत सरकार के खजाने में और राज्य सरकारों के खजाने में जाता है, जो जनता के हित के लिए खर्च किया जाता है और जनता लाभान्वित हो रही है। तमाम योजनाएं चल रही हैं, सैकड़ों और दर्जनों और सैकड़ों योजनाएं ऐसी चल रही हैं जो आम गरीब जनता उससे लाभान्वित हो रहे हैं। इन लोगों को गरीबों से कोई लेना देना नहीं था। इनको तो केवल छिनैती, डकैती, अपहरण, ट्रांसफर उद्योग यही सब चलाना था, निजी जेबों को भरना था। नहीं तो कह रहे ना कि आप लोगों का क्या मोटिव है वही क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक वक्त पे चीन के माल का विरोध करते हैं और अब चीन का माल ही बाजारों में भर देते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, स्वदेशी अभियान अगर पूरे देश की जनता से पूछा जाए कि स्वदेशी अभियान में कौन विश्वास करता है तो वो बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी करती है। यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने पंच परिवर्तन में स्वदेशी अभियान को भी शामिल किए हुए, तो आरएसएस भी काम कर रही है पूरे देश में और भारतीय जनता पार्टी इस बात में विश्वास करती है। मोदी जी सदैव नारा भी देते रहते हैं कि मेक इन इंडिया। हम अपना आज तो हम ब्रह्मोस तक मेक इन इंडिया बना रहे हैं। जो हमने ताइवान को ने हमसे खरीदा है, ताइवान आज चीन को आंख दिखा रहा है। वो हमारा ब्रह्मोस इस लायक है कि ताइवान जैसा देश अब लड़ने को तैयार है चीन से। तो आज हमारे जो स्वदेशी तकनीक है, स्वदेशी हमारा चाहे रेल हो, चाहे डिफेंस हो, स्वदेशी की बात तो आप करते हैं, लेकिन उसको बढ़ावा कितना दे रहे हैं ये जनता देख रही है। सर, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार जाने वाली है? 493 दिन ही बचे हैं। अखिलेश यादव ने इस बात को कहा है। ये तो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। नहीं, अखिलेश यादव जी ने जो कहा है मैडम। हेलो जी, ओम प्रकाश अम्बेडकर, मैं प्रदेश प्रवक्ता बोल रहा हूँ समाजवादी पार्टी। जी बताएं। अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो केंद्र और उत्तर प्रदेश की दोनों सरकार जाने वाली है।
क्योंकि वोट चोरी के मामले में पूरे देश में इनका टीआरपी गिर गया है और सरकार बहुत संकट में आ गई है और विकास के सारे कार्य बंद हैं, सारे हिंदू मुस्लिम अंधभक्ति में ही काम चल रहा है मैडम। हाँ, तो इसलिए ये गवर्नमेंट जाने वाली है। अखिलेश जी ने जो कहा, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और लोकसभा में 37 सीट पाकर तीसरे नंबर की पार्टी है मैडम। तो अखिलेश यादव इस समय देश के बहुत बड़े नेता हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री के लाइन में है। तो कह रहे राजनीति का स्तर आप लोगों ने गिरा दिया है, इतना आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और ये राजनीति में कतई शोभनीय नहीं है, ये बहुत अशोभनीय है। प्रधानमंत्री की मां को गाली देना कहां से गिरा है? अगर हम 37 सीट जीत रहे हैं और लोकसभा में हम नेता प्रतिपक्ष की स्थिति में हैं, विधानसभा में हमारी सरकार बनने जा रही 2027 में, इसके बाद हम जो है दलित पिछड़े और अनुसूचित जात के और माइनॉरिटीज के लोग अगर इस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के संरक्षण में अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ये हम लोगों का अपराध है। शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर जो है 29 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान करके अमेरिका की कोलंबिया विश्वविद्यालय ने बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में सर्वे कराया 300 साल पुराना, तो उन्होंने लिखा कि दुनिया में डॉक्टर अम्बेडकर से कोई टैलेंटेड बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का एक प्रतिमा जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका के सामने लगाया है। ये कह दीजिए झूठ है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का विकास भाजपा नहीं चाहती है, वो केवल 10% सवर्णों का विकास चाहती है और इस देश में आबादी जो है बहुजन तो समाज आप लोग नहीं चाहते सवर्णों का विकास? आप तो कहते हैं कि पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पीडीए में तो सब है, इसमें सवर्ण भी है, तो फिर आप लोग क्यों ऐसा कहते हैं कि आप सवर्णों का विकास? सुनिए, हम विकास चाहते हैं लेकिन दलित के सीट पर कोई ब्राह्मण रिजर्वेशन लेके नौकरी करे वो हम नहीं चाहते हैं। जैसे जात प्रमाण पत्र बना करके अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग भारत सरकार ने एक सर्वे दिया मैडम, उसमें उन्होंने कहा है कि देश में 6000 लोग जो है शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बना करके नौकरी कर रहे हैं। तो ये हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस दायरे में ये तो कह रहे हैं कि आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हिंदू में ही खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं आप लोग। नहीं मैडम, हम लोग पूरे देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सेंट्रल में भी सरकार बनेगी, 29 में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होंगे और नहीं, दलित अल्पसंख्यक पिछड़ा ये सब करके क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैडम ये है कि जो संविधान में जो फैसिलिटीज अगर पिछड़े के नाम पर मिली है, शेड्यूल कास्ट के नाम पर मिली, माइनॉरिटी के नाम पर मिली है, तो वो चीजें तो हम डिस्क्राइब करेंगे इन्हें अपना राइट लेने के लिए। तो अब कोई शादी करने जाता है तो कहता है कि ये ब्राह्मण है, कोई शादी करने जाता तो कहता है ये राजपूत हैं, कोई शादी करने जाता तो बैकवर्ड मुसलमान। तो जात को तो 5000 साल पहले ब्राह्मण समाज ने ही जात को बांटा है, उस जातियों में हम लोग हैं। तो ब्राह्मण समाज के दुर्विरोधी हैं क्या आप लोग? नहीं, हम विरोधी नहीं हैं। आपकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा है। नहीं, हम ब्राह्मणों के विरोधी नहीं हैं, हम उस व्यवस्था के विरोधी हैं जिससे समाज में अराजकता पैदा हो। जी मैडम, ठीक है। तिवारी जी जवाब दीजिए, कैसे लग रहा है? आप बने रहिए हमारे साथ। अम्बेडकर जी, शशिकांत जी, देखिए कह रहे कहाँ बांट रहे हैं हम लोग समाज को, बेकार के आरोप लगा रहे हैं आप लोग। ये देखिए बहुत ही हास्यास्पद बात कर रहे हैं, जो सुनेगा वो हंसेगा। एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी के माँ को गाली दे करके ये इनके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं। प्रधानमंत्री ऐसे कोई नहीं बन जाता भाई, ऐसे नहीं बन जाता है, एक बात। दूसरी बात, जितनी देर ये बोले हैं उतनी देर समाज तोड़ने की बात बोले, जितनी देर ये बोले हैं उतनी देर सवर्ण के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ बोले हैं। ब्राह्मण के खिलाफ यही नहीं बोल रहे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बोलते हैं, सवर्णों के खिलाफ बोलते हैं। सवर्णों के खिलाफ मैं नहीं बोला हूँ, हम इतना जरूर कर सकते हैं कि देश में सदियों से ब्राह्मण और सवर्ण जो है शिक्षा का ही काम करते हैं। हर वर्ग को, हर समाज को शिक्षा देने का काम ब्राह्मण ही करते हैं। आज यूनिवर्सिटी और कॉलेज चला रहे हैं, कोई नई बात नहीं है।
कोई ब्राह्मण बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा है? नाम बताइए। दूसरित हो जाएगा। अम्बेडकर के सहारे इनकी नैया पार नहीं होगी। आप बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा कोई पढ़ा ब्राह्मण है तो नाम बताइए। अत्याचार किसी ने नहीं किया है। फालतू बात करते हैं टीवी चैनल पर बैठकर। हमला कर किसी ने किया है? कोई ब्राह्मण जो है, और कोई सबसे ब्राह्मण ज्यादा बाबा अपमान साहब से किसी ज्यादा ने पढ़ा किया है? तो कांग्रेस ने किया है। अम्बेडकर का अपमान अगर सबसे ज्यादा उनके जीते जी और उनके मरणोपरांत अगर किसी ने अपमान किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। बाबा साहब की प्रतिमा जो आरएसएस ने जलाया है, अम्बेडकर का जितना अपमान कर सकते हैं इन्होंने किया है। और दलित जो बिल्कुल समाजवादी पार्टी पे विश्वास भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि जितना उन्होंने हिंसक वारदातें और जितना अपशब्दों का प्रयोग और जितना इन्होंने हमला राजनीतिक, उनको अखिलेश यादव ने क्यों आरक्षण में डिमोशन कर दिया था, इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे। डिमोशन क्यों कर दिया था? क्या ही तहसी बनोगे भाई? अम्बेडकर का नाम लेने से आप जनता विश्वास करने वाली नहीं है कि आप दलितों के हितैषी है। दलितों के सच्चे हितैषी कोई है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने दलितों के लिए सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर के चलने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सारी राज्य सरकारें सबका साथ सबका विकास, ये जाति तोड़ने के लिए अभी पता चल जाएगा बिहार में। अभी बिहार में पता चलेगा कि कितना सीट आ रहा है। उसके बाद से चलिए वो तो वक्त बताएगा किसका कितना सीट आ रहा है। बहरहाल जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है ये बहुत कुछ बता रहा है सर। आप बाकी समाजवादी पार्टी का अपना अलग राजनीति करने का तरीका है, भारतीय जनता पार्टी अपना अलग कर रही है, लेकिन मोटिव यानी कि उद्देश्य दोनों का एक ही है, जनता के वोट पाना। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।